A be a 2 by 2 matrix with real entries. Let I be a 2 by 2 identity matrix. ठीक, डिनोट ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, लिखा भी है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। एज्यूम दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। आगे लिखा इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू माइनस आई देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1। ये कह रहे हैं कि अगर ए आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है और ए आपकी माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, आपका -1 होगा। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक, तो पहले मैट्रिक्स ए बना लेते हैं कोई। तो मैट्रिक्स ए बन जाएगी ए बी सी डी। ठीक, तो इसमें हमने साफ साफ बोल रखा है ए नॉट, ये नॉट इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल, मतलब इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गई, कोई भी एक कर गई, तो ये आपके आइडेंटिटी इक्वल नहीं होगी। ठीक, तो आगे कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू वाई, जरा ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर आपका क्या बनेगा, ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी डी, जरा मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, आगे ए बी प्लस बी डी, नेक्स्ट ए सी प्लस सी डी, एंड लास्ट वन इज बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये आपको इन्होंने बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मीन्स 1 0 0 1। जरा डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1, नेक्स्ट ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 0, नेक्स्ट ए सी प्लस सी डी इक्वल टू 0, एंड लास्ट वन इज बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। जरा इसको ध्यान दें, यहाँ से आपको बी कॉमन आ रहा, तो ए प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ सी कॉमन आ रहा, तो ए प्लस डी। तो एक बात कंफर्म है, अगर a प्लस डी जीरो हो गया, अगर a प्लस डी जीरो हो गया आपका, तो b और c आपके नॉन जीरो होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, और अगर b जीरो हुआ, अगर a प्लस डी आपका नॉन जीरो हुआ, तो b को भी जीरो होना पड़ेगा और c को भी जीरो होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? अच्छा, अभी मुझे नहीं पता क्या होने वाला, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा, जरा देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट ऑफ आपका आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। अब आपको कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, तो हम जरा कलर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। केस नंबर 1, हम बाद में आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता देंगे, वो सेकेंड मेथड होगा, पहले ये समझिए। ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, केस नंबर 1 पे मैंने ए प्लस डी को जीरो माना, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू माइनस डी। जरा इस बात को ध्यान रखिएगा, ए इक्वल टू माइनस डी। ए इक्वल टू माइनस डी करते ही देखिए, जो बी इंटू सी लिखा था, ये तो दोनों में लिखा हुआ था, और ए स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, ए इक्वल टू डी हो गया आपका, तो ये दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1। ठीक, क्योंकि ए इक्वल टू मेरा माइनस डी हो चुका है। बी और सी आपके ऑब्वियसली मैंने नॉन जीरो मान लिए हैं, तो बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो, और केवल बी नॉन जीरो है तो सी आपका जीरो हो सकता है। इससे क्या होगा, ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा है। तो जरा समझिए, तो यहाँ से आपके जो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर। जरा यहाँ यूज करते, ए इंटू डी, ए इक्वल टू माइनस डी है, तो माइनस डी इंटू डी माइनस बी सी 1 माइनस ए स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर। ठीक, जरा इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी माइनस 1, ए प्लस डी आपका जीरो में मान चुका हूं पहले ही, तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, -1। ठीक, तो मीन्स अगर ए प्लस डी आपका जीरो हुआ, तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, ट्रेस ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा ए प्लस डी, ध्यान देखिए, ट्रेस ऑफ ए होगा इस केस में
ए प्लस डी होगा, और ए प्लस डी को ही तो मैंने जीरो मान लिया है, तो मेरी ट्रेस ऑफ ए को जीरो होना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो केस नंबर 1 के लिए पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसका मतलब लास्ट पार्ट आपका सही हुआ। अच्छा, अब कोई बोले हम ये केस नहीं कंसीडर करेंगे, हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे, और जरा उसको कंसीडर कर देखते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हमने केस कंसीडर किया कि a प्लस डी आपका नॉन जीरो है, a प्लस डी आपका जीरो नहीं हो सकता। तो बोलो भाई किसको किसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए आपके b को जीरो होना पड़ेगा और c को जीरो होना पड़ेगा। b जीरो हो गया, c जीरो हो गया, इसका मतलब आपका जो d स्क्वायर होगा वो 1 होगा। इसका मतलब d क्या होगा आपका, प्लस माइनस 1। और इस इक्वेशन जरा देखिए, ए स्क्वायर भी आपका 1 होगा, तो ए क्या होगा आपका, प्लस माइनस 1। तो जो आपकी मैट्रिक्स ए बनेगी उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 1 0 0 1, या तो ये होगी भाई ए इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, ठीक, और डी इक्वल टू भी आपका क्या है, प्लस 1 और माइनस 1, और ए प्लस डी साफ साफ क्या बोल रखा है, नॉन जीरो है। तो ए और डी दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम है। तो ए में ये पॉसिबिलिटी बन रही बस, जबकि क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है ए नॉट इक्वल टू आई और ए नॉट इक्वल टू माइनस आई, मीन्स ये वाला केस आपका पॉसिबल नहीं था, केवल यही वाला केस पॉसिबल था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, लास्ट पार्ट। बात क्लियर है। अच्छा, तो अब जब ये बात आपको क्लियर हो गई है तो जरा बात को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका हो सकता है, हाँ एक तरीका इसका और हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन डिटर्मिनेंट अप्लाई करने में प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऐसे हो जाते हैं क्योंकि देखिए वेरिएबल आपके 4 होते हैं और क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। तो अगर आप इसको ऐसे कर लें, नहीं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कर लें, हम बोथ साइड क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें, तो मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये वाला मेथड जो इसमें काम नहीं करेगा। रीजन क्या है कि ये कंडीशन है डिटर्म ए नॉट इक्वल टू वाई और ए नॉट इक्वल टू माइनस वाई। तो ये जो मेथड मैंने आपके सामने लिखा है यही आपके लिए बेटर मेथड रहेगा। ठीक, दूसरा मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।